अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर आलमी खबरनामा। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रूस और चीन ने शुमाली कोरिया के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा का इक़दाम रोक दिया। हालिया मिसाइल तजुर्बात की मजम्मत के लिए अमेरिका ने सलामती कौंसिल की हंगामी मीटिंग की थी तलब। इंडोनेशिया में जलजला, अमवात की तादाद 162 तक पहुंच गई। मलबे तले दबे दर्जनों अफराद की तलाश का काम हनूज जारी। चीन के वस्ती सूबे हनान में आधी जदगी, दर्जनों अफराद हलाक, मुश्तबा मुजरिमीन हिरासत में। अमरीकी वज़ीर दिफा की चीनी हम मनसब से मुलाकात, फरीक़ैन के दरमियान कशीदगी पर काबू पाने के लिए अहम इक़दाम, माहिरीन का इजहार। तारीखी बर्फबारी के बाद न्यूयॉर्क के लिए हंगामी हालात के ऐलान की मंजूरी। न्यूयॉर्क के शुमाल मगरबी हिस्से में बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी मफलूज। और फीफा वर्ल्ड कप में ईरानी टीम का पहला मैच इंग्लैंड के साथ। ईरानी खिलाड़ियों ने अपने मुल्क में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों की हिमायत में कौमी तराना गाने से किया इनकार। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। शुमाली कोरिया के हालिया मिसाइल तजुर्बात की मजम्मत के लिए अमेरिका ने सलामती कौंसिल की हंगामी मीटिंग तलब की थी। ताहम कौंसिल प्योंगयांग पर कोई नई पाबंदियां नाफिज नहीं कर सकी, हता कि इसके खिलाफ कोई बाज़ाब्ता बयान भी जारी नहीं किया जा सका। पेश नाज़रीन तफसीलात इस रिपोर्ट में। शुमाली कोरिया के हालिया मिसाइल तजुर्बात की मजम्मत के लिए अमेरिका ने सलामती कौंसिल की हंगामी मीटिंग तलब की। ताहम कौंसिल प्योंगयांग पर कोई नई पाबंदियां नाफज न कर सकी, हता कि इसके खिलाफ कोई बाज़ाब्ता बयान जारी न हो सका। अमेरिका और इसके इत्तेहादियों ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की हंगामी मीटिंग में पीर को शुमाली कोरिया की जानिब से मुबैना बैनुल बर्र आज़मी बैलिस्टिक मिसाइलों के हालिया तजुर्बात के लिए उसकी सख्त मजम्मत की। ताहम रूस और चीन की जानिब से मुखालिफत की वजह से सलामती कौंसिल शुमाली कोरिया के उन हालिया इक़दाम के जवाब में कोई कदम न उठा सका। शुमाली कोरिया के वज़ीर ख़ारिजा ने मिसाइल तजुर्बात की मजम्मत करने में अमेरिका साथ देने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस को कठपुतली करार दिया था। अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिकी सफ़ीर और 14 दीगर मुल्कों के नुमाइंदों की जानिब से दस्तखतशुदा मुश्तरका बयान में कहा गया है, अवामी जमहूरिया कोरिया सलामती कौंसिल की जानिब से कोई कदम न उठाने की वजह से बिला रोक टोक इक़दाम कर रहा है। इससे पहले अमेरिका ने एक मीटिंग में मुजवज़ा सदारती बयान तकसीम किया, जिसमें मिसाइल लॉन्चिंग की मजम्मत की गई और शुमाली कोरिया से कहा गया कि वो अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से आयद हालिया पाबंदियों पर अमल करते हुए बैलिस्टिक मिसाइलों और जौहरी तजुर्बात से दूर रहे। शुमाली कोरिया ने जारिया साल गैर मामूली तादाद में मिसाइल तजुर्बात किए हैं और इस बात का खदशा भी लाया है कि वो सन 2016 के बाद पहली मरतबा जौहरी हथियार के तजुर्बे की एक और तैयारी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। इंडोनेशिया में आए 5.6 जिद्दत के जलजले के नतीजे में अमवात की तादाद तकरीबन 170 तक पहुंच गई है। जलजला सूबे मगरबी जावा में आया, जिसके झटके इंडोनेशियन दारुलकुमत जकार्ता तक महसूस किए गए। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक जलजले का मरकज जकार्ता से 75 किलोमीटर था। गवर्नर के मुताबिक जलजले के बायस 170 अफराद हलाक हो गए, जबकि 700 से ज्यादा जख्मी हैं। 2200 से ज्यादा मकानात को नुकसान भी पहुंचा। हुक्काम के मुताबिक इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला ताहाल जारी है और शहरियों को जलजले के आफ्टर शॉक्स से भी खबरदार रहने की हिदायत दी गई है। इमारतों के मलबे तले दबे दर्जनों अफराद की तलाश का काम जारी है। 5300 से ज्यादा अफराद बेघर हो गए हैं। मुतासरा इलाकों में बिजली की फ्राहमी मअतल हो गई है। मवासिलाती निज़ाम मुतासिर है। लैंड स्लाइडिंग के बायस कई इलाकों में लोग फंस गए हैं। जलजले की झटकों से जकार्ता में मुतअद्दिद इमारत 3 मिनट तक लरजती रहीं, कुछ को खाली भी करवा लिया गया। वाज़ेह है कि इंडोनेशिया रिंग ऑफ फायर यानी कि मुसलसल जलजले और आतिशफिशां के धमाके वाले इलाकों में आबाद है। दूसरी जानिब चीन के वस्ती सूबे हनान में आती ज़िदगी के एक वाक़े में दर्जन अफराद हलाक हो गए। हुक्काम ने मुश्तबा मुजरिमीन को हिरासत में ले लिया है। ताहम ये वाज़ेह नहीं कि आग कैसे लगी। चीनी हुक्काम ने बताया कि अनियांग में एक फैक्ट्री में मंगल के रोज आग लगने की वजह से 38 अफराद हलाक हो गए, जबकि 2 दीगर अफराद अस्पताल में जेर इलाज हैं। मुकामी हुक्काम ने बताया कि 4 घंटे की कोशिशों के बाद आग पर काबू पाया गया। फौरी तौर पर यह वाज़ेह नहीं कि चीन के वस्ती सूबे के सनती पार्क में वाक़ फैक्ट्री में आग कैसे लग गई।
हुक्काम ने बताया है कि आतिशज़दगी के इस वाक़े के सिलसिले में मुश्तबा मुजरिमीन को हिरासत में ले लिया गया है, ताहम इसकी मज़ीद तफसीलात नहीं जारी की गई। हालिया दिनों चीन में कोविड-19 के केसेस की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। मजीद 2 अफराद इस बीमारी के नतीजे में हलाक हो गए हैं। इससे कबल 20 नवंबर को बीजिंग में कोरोना वायरस में मुब्तला 87 साला मोहम्मद शख्स जिंदगी की बाजी हार गया, जो मई 2022 के बाद कोविड से चीन में पहली हलाकत है। चीन में हालिया हफ्तों के दौरान कोरोना वायरस की ज्यादा तेजी से फैलने वाली नई अक़साम के बायस केसेस की तादाद में नुमाया इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता 5 दिनों से रोजाना 20,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बायस मुख्तलिफ रियासतों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। नेशनल हेल्थ कमीशन चाइना की जानिब से 21 नवंबर को 27,000 से ज्यादा नए केस की तस्दीक की गई है। बीजिंग में 900 जबकि गुआंगझो में 8,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। केसेस में इजाफे के बाद बीजिंग के कई अजला में स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं। मजीद सख्त पाबंदियों के निफाज का इम्कान है। अमेरिकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने कंबोडिया में अपने चीनी हममनसब से मुलाकात की, जिसे फरीकैन के दरमियान कशीदगी पर काबू पाने के लिए अहम इकदाम के तौर पर देखा जा रहा है। वज़ीर दिफा की कॉन्फ्रेंस के मौके पर दोनों रहनुमाओं के दरमियान जून के बाद ये पहली मुलाकात थी। पेश नाज़रीन ये खास रिपोर्ट। अमेरिकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने कंबोडिया में अपने चीनी हममनसब से मुलाकात की, जिसे फरीकैन के दरमियान कशीदगी पर काबू पाने के लिए अहम इकदाम के तौर पर देखा जा रहा है। वज़ीर दिफा की कॉन्फ्रेंस के मौके पर होने वाली इस मुलाकात में दोनों रहनुमाओं के दरमियान जून के बाद ये पहली मुलाकात है। दोनों मालिक के दरमियान कशीदगी उस वक्त उरूज पर पहुंच गई थी जब अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैंसी पेलोसी ने ताइवान का दौरा किया था, जिस पर चीन ने बरहमी का इजहार किया था और जंगी मशक़ें शुरू कर दी थी। ताहम अमेरिका की जानिब से कहा गया कि उसके ऐसे कोई मकासद नहीं जिससे कि दोनों मालिक में तनाव पैदा हो। ताहम उस चंद रोज बाद एक के बाद दिगरे कई अमेरिकी ओहदेदारों ने ताइवान के दौरे किए, जिनमें कांग्रेस का नुमाइंदा शामिल था। चीन पड़ोसी मुल्क ताइवान पर अपनी मिल्कियत का दावा रखता है, जबकि वो खुद को खुद मुख्तार मुल्क करार देता है। चीन की जानिब से पिछले माह उसकी सरहद के करीब जंगी मशक़ें करते हुए उसके ऊपर से मिसाइल भी फायर किए थे, जबकि ताइवान ने चीन पर सरहदी हुदूद की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया था। चीन के तहफ़्फ़ुज़ात के जवाब में अमेरिकी सदर जो बाइडन के बाद नैंसी पेलोसी ने भी वाज़ेह किया था कि उनकी एक चीन पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई और ताइवान के साथ गैर रस्मी और दिफाई ताल्लुकात भी उसकी पॉलिसी का हिस्सा है। 14 नवंबर को सदर अमेरिका जो बाइडन ने अपने चीनी हममनसब से मुलाकात की थी। उसके बाद चीनी सदर और अमेरिकी नायब सदर कमला हैरिस के दरमियान बैंकॉक में एशिया पैसिफिक सरबराही इजलास के दौरान मुलाकात हुई। चीनी सरकारी मीडिया ने सदर शी जिनपिंग का हवाला भी दिया और कहा कि उन्होंने कमला हैरिस को मुलाकात में बताया कि सदर बाइडन के साथ उनकी मुलाकात तामीरी थी और अगले मरहले में चीन अमेरिका ताल्लुकात के लिए अहमियत भी रखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। अमेरिकी रियासत न्यूयॉर्क के शुमाल मगरबी हिस्से में बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गई है। अमेरिका में बर्फानी तूफान के बायस बफेलो और शुमाली न्यूयॉर्क के कई फुट बर्फ से ढके हुए हैं। कुछ इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला रुक गया है, जहां बर्फ को हटाने का काम जारी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुतासिर इलाकों में कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर हो गई हैं, स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं। मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद हलाक हो गए हैं। न्यूयॉर्क में आज भी 2 फीट तक बर्फ पड़ने का इम्कान है। कुछ मुतासिर इलाकों में हाईवेज खोल दिए गए हैं, सफरी पाबंदियां उठा ली गई हैं। न्यूयॉर्क के गवर्नर ने तूफान को तारीखी करार दिया। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने तारीखी बर्फबारी के बाद न्यूयॉर्क के लिए हंगामी हालात के ऐलान की मंजूरी दे दी है। व्हाइट हाउस के मुताबिक बाइडन ने शदीद सर्दी और बर्फानी तूफान के बाद रियासती और मुकामी रद्दअमल की कोशिशों में इजाफे के लिए वफाकी इमदाद का भी हुक्म दे दिया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो इंस्टाग्राम पर 50 करोड़ फॉलोअर्स वाले पहले साइब बन गए हैं। रोनाल्डो की लियोनेल मेसी के साथ तस्वीर ने भी 3 करोड़ 70 लाख लाइक्स के साथ इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा लाइक लेने वाली पहली तस्वीर का उन्वान हासिल कर लिया है। याद रहे कि मैनचेस्टर यूनाइटेड से अलहदगी के बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो एजेंडे पर सरफहरिस्त मौजू बन गए हैं। गुज़िश्ता दिनों उन्होंने लुई विटोन फर्म के अज़ली रकीब लियोनेल मेसी के हमरा एक इश्तिहार की अक्सबंदी भी करवाई थी। उधर फीफा वर्ल्ड कप में ईरानी टीम का पहला मैच इंग्लैंड के साथ हुआ, ताहम ईरानी खिलाड़ियों ने अपने मुल्क में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों की वाज़ेह हिमायत के इजहार में कौमी तराना गाने से साफ इनकार कर दिया। रिवायतन किसी भी मैच से कबल टीमें तमाम खिलाड़ियों के साथ मिलकर उस वक्त अपना कौमी तराना गाती हैं जब उसे बजाया जाता है। ताहम ईरानी खिलाड़ियों ने इंग्लैंड के साथ अपने पहले मैच से कबल ऐसा कुछ नहीं किया और जब तराना बजाया गया तो खामोश खड़े रहे।
इस मौके पर बादशाह ने भी तराने के दौरान नारे लगाए और तंज किया, जबकि बहुत से दूसरे अफराद ने औरत, जिंदगी और आज़ादी के प्लेकार्ड के साथ नारा बुलंद किया। ईरान में हालिया मुजाहरों के दौरान ये नारा काफी मकबूल हो गया है और हुकूमत की मुखालिफत की अलामत भी समझा जाता है। आखिर में लाइंस पर डालते हैं कौन नजर। रूस और चीन ने शुमाली कोरिया के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा का इक़दाम रोक दिया। हालिया मिसाइल तजुर्बात की मज़म्मत के लिए अमेरिका ने सलामती कौंसिल की हंगामी मीटिंग की थी तलब। इंडोनेशिया में ज़लज़ला, अमवात की तादाद 162 तक पहुंच गई। मलबे तले दबे दर्जनों अफराद की तलाश का काम हुनूस जारी। चीन के वस्ती सूबे हनान में आधी ज़दगी, दर्जनों अफराद हलाक, मुश्तबा मुजरिमीन हिरासत में। अमरीकी वज़ीर दिफा की चीनी हम मनसब से मुलाकात, फरीक़ैन के दरमियान कशीदगी पर काबू पाने के लिए अहम इक़दाम, माहिरीन का इजहार। तारीखी बर्फबारी के बाद न्यूयॉर्क के लिए हंगामी हालात के ऐलान की मंजूरी। न्यूयॉर्क के शुमाल मगरबी हिस्से में बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी मफलूज। और फीफा वर्ल्ड कप में ईरानी टीम का पहला मैच इंग्लैंड के साथ। ईरानी खिलाड़ियों ने अपने मुल्क में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों की हिमायत में कौमी तराना गाने से किया इनकार। इसी के साथ आलमी खबरनामा का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत और देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।